हेलो व्यूअर्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका नाम है चैप्टर 2 का नाम पॉलिनोमियल्स है, इसकी जो एक्सरसाइज है 2.2 को हम आज स्टडी करेंगे। तो हमारे पास सीधे उसमें एक एग्जांपल पूछा है, एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है। पहला एग्जांपल अपन इसके पहले कर चुके थे 2.1 एक्सरसाइज के पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी ये जो भी पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं उनकी वैल्यू बतानी है। पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी हम वेरिएबल की जो वैल्यू आपको इंडिकेट कर रहे हैं उस पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो ये फर्स्ट पार्ट है अपने पास एग्जांपल 2 का कि ये तो पॉलिनोमियल है और जो इंडिकेटेड वैल्यू वेरिएबल की बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, 1 बता रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि मुझे इसमें x की जगह पर 1 रख देना है। तो मैंने पहले P1 निकाला, P1 क्या हो जाएगा 5। अच्छा, यहाँ पर ये बीच में इन दोनों के मल्टीप्लाई का साइन रहता है जो कि शो नहीं करते पर वहाँ मल्टीप्लाई होता है। 5 × 1 स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस 7। 5 × 1 स्क्वायर मतलब 1 × 1, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा प्लस 7, ये क्या हो जाएगा 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से 5, फिर 5 से किया 1 से किया तो 5 माइनस 3 प्लस 7। अब ऐसा कर सकते हैं 5 में से 3 घटा दिए तो 2 बचे, 2 + 7, ये 2 + 7 कितना आ गया 9। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि P1 = 9, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो वेरिएबल आपने मुझे बताया था x = 1 पर जब हमने फाइंड आउट की तो वो वैल्यू कितनी आ गई 9। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इसमें दिया है हमें, सेकंड लिखा है Py = Qy = 3yq - 4y, 3yq - 4y प्लस √11। ये पूछी गई है एट y = 2 पर क्या होगी। तो वही इंडिकेटेड वेरिएबल y कितना बता रहा है 2, तो हम यहाँ पर y की जगह पर 2 रख देते हैं। 3 यहाँ इंटू लगाएंगे, 2 का क्यूब आ जाएगा -4, यहाँ भी इंटू आएगा 2 और यहाँ तो y है नहीं तो मुझे 11 ही लिख देना है। यानी जहाँ भी y आया उस y के लिए हमने 2 रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 का क्यूब मतलब 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, क्यूब का मतलब ये हो गया, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 × 2 = 8 प्लस √11। अब इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 और 12 × 2 = तो 24 - 48 प्लस √11। यहाँ 24 में से 48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेंगे 24, लेकिन साइन लगेगा माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, प्लस √11 और ये वैल्यू हमारे पास आ गई Q2 की। अब इसे हम कुछ नहीं कर सकते, या तो हम √11 की वैल्यू निकाल कर इसमें ऐड करेंगे, पर हमारा आंसर इतना ही भी छोड़ देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसका थर्ड पार्ट कह रहा है थर्ड PT = 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6। और इसके लिए जो वैल्यू इंडिकेटेड की है वो क्या की है, एट t = a, t = a पर हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर अपन t की जगह सब में a रख देते हैं, तो यहाँ आएगा PA = 4a⁴ t को a से बदल दिया, ये भी a से बदल दिया, ये भी a से बदल दिया और ये 6 हो गया। अब इसे ना तो अपन आपस में प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर यही होगा। अब ये एग्जाम्पल 3 है। पूछा है चेक वेदर -2 and +2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी हमें ये एक पॉलिनोमियल बता रहे हैं। वो पॉलिनोमियल क्या है x + 2। तो हम इस पॉलिनोमियल को मान लेंगे कि लेट हमको दिया गया है Px = x + 2। ये तो पॉलिनोमियल हो गया। चेक वेदर -2 and +2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब है कि पहले मैं इसमें पुट करता हूँ
पुट क्या करता हूँ x इक्वल्स टू -2, क्योंकि पहली वैल्यू मुझे -2 दी है। अगर इसमें x इक्वल्स टू -2 रखता हूँ तो p ऑफ -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 प्लस का 2, यानी p ऑफ -2 इक्वल्स टू का क्या आ गया 0। अगर वैल्यू रखने से हमारा आंसर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि यस दिस वैल्यू इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो अपन क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू -2 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन अब दोबारा से एक वैल्यू के लिए और बताना है, वो वैल्यू क्या है प्लस का 2। तो अगेन इसमें दोबारा से पुट करते हैं। अगेन अपने को px क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है x प्लस 2, और इसमें अब क्या पुट करेंगे, दिस इज x प्लस 2, इसमें पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर p2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 2 प्लस 2, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 प्लस 2, तो p2 कितना हुआ 4। ये ज़ीरो नहीं हुआ, जबकि p -2 रखने से ज़ीरो हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 2 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से जो वैल्यू इंडिकेटेड होती है वो हम इक्वेशन में रख देते हैं, पॉलिनोमियल में रख देते हैं। अगर ज़ीरो हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसकी ज़ीरो है, और अगर ज़ीरो नहीं आता, कुछ कांस्टेंट आंसर आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब ये एग्जांपल 4 है, पूछा है फाइंड ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करें। तो अभी अपन ने कहा था कि जब पॉलिनोमियल, अभी ऊपर वाले अपन ने एग्जांपल में देखा था कि जब पॉलिनोमियल का ज़ीरो आता है तो px की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी पूछेगा कि इसका पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहाँ पर है, तो हम कहेंगे कि वो px बराबर ज़ीरो पर उसका ज़ीरो होगा। तो मैंने px इक्वल्स टू 0 रख दिया। अब px की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर दी है 2x प्लस 1, तो वो रख देते हैं 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 राइट साइड में पहुँच के -1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू -1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब ये 2.2 एक्सरसाइज से पहले का लास्ट एग्जांपल है। वेरीफाई करना है कि वेदर 2 and 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस 2x। तो हमने सपोज़ कर लिया कि ये पॉलिनोमियल हमको दिया गया है, ये px है, px इक्वल्स टू x² प्लस 2x। अब इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, तो हमने क्या किया, हमने px को रख दिया 0। जब भी ज़ीरो फाइंड आउट करना होगा हम px को 0 के इक्वल कर देंगे। और px की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी है x² प्लस 2x, यहाँ रख दिया, इसे 0 से बराबर कर दिया। इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब दो संख्याओं का प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, इस संख्या का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 0। ये तभी पॉसिबल है जब या तो पहली संख्या 0 हो या दूसरी संख्या 0 हो। तो इससे क्या हमें पता पड़ता है कि या तो x बराबर 0 है और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से तो x इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, और यहाँ से क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू -2। तो यही पूछा था वेरीफाई वेदर 2 and 0। तो 2 तो नहीं आया, 0 ज़रूर आ गया। 2 and 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम क्या लिखेंगे, 0 x इक्वल्स टू 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, but x equals to 2 is not the zero of given polynomial। क्योंकि यहाँ पर ये -2 आ गया था, इसलिए ये 0 नहीं हुआ। 2 तो 0 नहीं होगा, पर 0 उस पॉलिनोमियल का 0 बन जाएगा।
एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ये यहाँ पर माइनस का 2x है, तो जब अपन यहाँ पर इसको रखेंगे तो ये -2x आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा, ये -2 होगा, इसको शिफ्ट करेंगे -2 = 0 तो x = +2 आ जाएगा। तो x = 0 इज़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और x = 2 इज़ ऑल्सो द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मैंने दूसरी बुक में चेक किया था तो उसमें माइनस साइन लगा हुआ था, यहाँ पर x² - 2x था। अब यहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट x = 0, x = -1 एंड थर्ड इज x = 2। तो आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए क्या दिया हुआ हमको, px बराबर जो पॉलिनोमियल दिया है हम उसे px ले लेते हैं। px दिया है 5x - 4x² + 3, ये px दिया हुआ है। पहले पार्ट में मुझे बताना है x बराबर 0 पर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें पुट करूँगा x = 0। तो यहाँ पर p0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 0 -4 × 0 का स्क्वायर + 3। तो p0 क्या मिलेगा हमें, 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई 0 हो जाता है, 0 से यहाँ भी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और प्लस का 3, तो इसका आंसर आ गया +3, यानी हमने निकाल दिया p0 कितना है +3। नंबर 2 क्वेश्चन रखते हैं। फिर px = हमारे पास है 5x - 4x² + 3, ये बताना है x = -1 पर, तो हम इसमें पुट कर देते हैं x के पर -1। तो p of -1 = 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर + 3। तो p -1 मिलेगा हमें 5 × -1 यानी -5, -1 का स्क्वायर यानी -1 × -1 करेंगे +3। तो p -1 = ये तो -5 हो गए, ये -4 -1 और -1, तो 3 माइनस के साइन है, इसलिए हमारा टोटल माइनस का आएगा। 2 माइनस साइन मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं, एक माइनस का और है तो फाइनल माइनस और प्लस के 3। ये दोनों नंबर सेम साइन के हैं तो ये तो ऐड हो जाएंगे, पर साइन यहाँ पर माइनस का लग जाएगा। 5 और 4 9 +3, तो हमारे पास p -1 मिला हमें कितना, 6, माइनस का 6। और हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट में हमको px तो वही जो क्वेश्चन में गिवन है वही लेना पड़ेगा। px हमको दिया था 5x - 4x², 5x - 4x² + 3, और थर्ड में वैल्यू बतानी थी x = 2 पर, तो हम इसमें पुट करेंगे x = 2। तो p2 हो जाएगा 5 × 2 - 4 × 2² + 3। तो 5 × 2 तो 10 हो गया, 2² मतलब 2 × 2 + 3, तो हो गया 10 - 4 2 = 8, 8 2 = 16 + 3। 10 में से 16 हटाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, प्लस के 4 प्लस के 3, और -6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या नेगेटिव साइन की है। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमको एक पॉलिनोमियल, फर्स्ट पार्ट है ये, इसका पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है। तो हमें 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, p0, p1 एंड p2। तो पहले मैं इसमें पुट करता हूँ p0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर -0 + 1, p0 = 0 पुट करेंगे, ये 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, +1, यानी p0 की वैल्यू हमें क्या मिली, 1। इसी में अपने को निकालना है अब p1, तो p1 निकालते हैं। इसमें y के 1 रख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 -1 + 1, ये हो गया 1 - 1 + 1, ये प्लस माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो p1 हमारे पास आ गया 1। और तीसरा क्या है, p2 है, तो p2
मतलब हमारे को जो पी वाई दिया है इसी में हमको वाई के पर 2 रखना है। वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसमें 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 मतलब 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 प्लस 1 यानी P2 हमारे पास आ गया 3, P1 आ गया था 1 और P0 आ गया था 1। तो ये हमने पहले पार्ट के सभी पार्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर हमको PT दिया हुआ है, तो PT क्या दिया हुआ है, PT दिया हुआ है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस TQ। इसमें पुट कर देते हैं, क्या पुट करेंगे पहले, t इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें P0 फाइंड आउट करना है। तो P0 आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो P0 इक्वल्स टू आ गया 2 प्लस 0 प्लस 0 और ये भी 0 हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास P0 हमें मिला, P0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। सेकंड पार्ट में अपने को P1 फाइंड आउट करना है, तो फिर देख लें। PT इक्वल्स टू दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस TQ। इसमें पुट कर देते हैं कितना, 0 फाइंड आउट कर चुके हैं, 1 फाइंड आउट करते हैं। पुट t इक्वल टू 1, तो P1 आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। ये हो गया 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, 1 की पावर 3 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1। तो ये हो गया 2 प्लस 1। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो ये सारे मल्टीप्लाई सॉल्व होंगे। 2 1 जा 1 2 आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ गया। ये सारे पॉजिटिव नंबर जोड़ दीजिए तो 5 माइनस 1 यानी P1 की वैल्यू आ गई 4। और लास्ट अपने को करना है P2, तो दोबारा से पॉलिनोमियल लेते हैं अगेन। PT दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस TQ, और इसमें पुट करते हैं t इक्वल्स टू 2, क्योंकि अपने को लास्ट वैल्यू 2 की पूछी है। तो P2 आएगा हमारे पास 2 प्लस 2 प्लस 2t स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3। ये तो ऐड कर सकते हैं आप, यहीं पर ऐड कर लें, 2 2 या 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 और 2Q मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इट्स 4 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई 8 और इन तीनों का मल्टीप्लाई 8, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो हमें मिला P2 इक्वल्स टू 4। तो इस पॉलिनोमियल के लिए हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, 0 की, 1 की और 2 की। सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, Px दिया हुआ है x3, हमको 0 पर 1 पर 2 पर वैल्यू निकालनी है। तो पहले निकालते हैं P0। P0 क्या हो जाएगा, 0 की पावर 3 यानी P0 बराबर 0। फिर लिखते हैं Px इक्वल्स टू x3। अब हमें 1 पर वैल्यू निकालनी है, तो P1 क्या आ जाएगा, 1 की पावर 3 P1। अब 1 पे कितनी पावर चढ़ी हो, 1 ही होती है। और लास्ट P2, पहले Px लिख लें पॉलिनोमियल, Px दिया हुआ है x3 और हमें P2 फाइंड आउट करना है। तो P2 आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो P2 आ जाएगा 8। ये थर्ड पार्ट के तीनों आंसर्स हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, Px दिया हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों सेपरेट ब्रैकेट्स में हैं। पहले अपन निकालते हैं P0। तो P0 क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो P0 हमें मिलेगा, 0 में से 1 घटाया तो माइनस 1 बचा और ये बचेगा प्लस का 1, यानी P0 की वैल्यू आ गई माइनस 1 इंटू प्लस 1 यानी माइनस 1 हो जाएगा, P0 की वैल्यू आ गई। अब फिर Px इक्वल्स टू गिवन था x माइनस 1 एंड x प्लस 1। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 की, तो P1 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे x की, सभी x के 1 रखेंगे, 1 माइनस 1
और 1 + 1 तो P1 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया इंटू 2, ये 1 + 1 2 हो जाएगा और 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई 0 हो जाता है, तो P1 हो गया 0। थर्ड पार्ट Px गिवन था x - 1 और x + 1, हम x से 2 रखते हैं, P2 = 2 - 1 और 2 + 1, P2 हमें मिलेगा 2 - 1 हो गया 1 इंटू 2 + 1 3, दोनों ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो P2 हमें मिला 3 बन जा 3। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी इन पॉलिनोमियल के आगे जो नंबर इंडिकेट किया गया है, जैसे इस पॉलिनोमियल के आगे ये नंबर इंडिकेटेड किया गया है, इस पॉलिनोमियल के आगे ये नंबर इंडिकेटेड किया है, हमें बताना है क्या ये वाला नंबर या ये वाला नंबर इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। तो हमने अभी एग्जांपल में किया था कि अगर ये 0 होगा तो x = -1/3 रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए, तो ये 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ P of -1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 कट गया, P of -1/3 कितना आ गया 1 - 1, यानी P of -1/3 = 0। तो हाँ, अपन क्या लिखेंगे, x = -1/3 is 0 of polynomial, is 0 of polynomial। तो इस पॉलिनोमियल का तो 0 हमें मिल गया। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं, इसमें पुट करेंगे x = 4/5, तो P of 4/5 हो जाएगा 5 × 4/5 - पाई, 5 से 5 कैंसिल आ गया, तो P 4/5 आएगा 5 - पाई। अब ये वैल्यू 4 - पाई, अब ये तो 0 हो नहीं रहा, तो अपन बोलेंगे x = 4/5 is not the 0 of polynomial, is not the 0 of polynomial। ये थर्ड क्वेश्चन है, Px = x² - 1, x = 1 और -1 दोनों को चेक करके बताना है, दोनों में से कौन से इसके 0 हैं, दोनों हैं या कोई एक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी इन दोनों पर चेक करके बताना है, तो यहाँ पर अपन दोनों को रखेंगे। पहले अपन पुट करते हैं कितना, x = 1, तो ये क्या आ जाएगा P1 = 1 का स्क्वायर - 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 - 1 यानी ये तो 0 आ गया, P1 आ गया 0। तो ये तो पॉलिनोमियल है। दोबारा से Px बराबर क्या दिया था, x² - 1, एक वैल्यू हम यूज़ कर चुके हैं, अब इसमें पुट करेंगे x = -1, तो P of -1 आ जाएगा -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर यानी -1 × -1 यानी प्लस का 1, तो 1 - 1 ये आ गया 0, तो P -1 आ गया 0। तो अपन ये दोनों ही 0 हो गए, तो हम लिखेंगे x = 1, -1 are the 0 of polynomial, ये दोनों ही 0 हैं। इसमें काम करते हैं, पहले x = पुट करते हैं x = -1, तो P -1 आ जाएगा -1 + 1 -1 -2, P -1 = ये तो 0 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, और ये हो गया -3। अब 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो ये तो इसका 0 है। अब दोबारा से अपन लेते हैं Px = x + 1 और x - 2। अब हमारे पास जो सेकंड नंबर दिया था -1 तो हमने यूज़ कर लिया, 2 यूज़ करेंगे, इसमें पुट करते हैं x = 2, पुट x = 2, तो ये P2 आ जाएगा 2 + 1 और 2 - 2, यानी P2 = आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0, तो P2 भी क्या आ गया 0। तो इसी में क्या लिखेंगे इसका आंसर अपन कि -1 × x = -1, 2
आर द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आर द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट थर्ड क्वेश्चन का, x बराबर 0 पर पता लगाना है तो p 0 निकालते हैं। 0 का स्क्वायर 0 होता है तो p 0 इक्वल्स टू 0, तो लिखेंगे x इक्वल्स टू 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें पुट करते हैं, कितना पुट करना है, p ऑफ माइनस m अपॉन l पुट करती हैं, तो l इंटू माइनस m अपॉन l प्लस m, ये l से l कट गया तो p ऑफ माइनस m अपॉन l आ गया हमारे पास, ये बचेगा माइनस का m प्लस का m, तो p ऑफ माइनस m अपॉन l आ गया हमारे पास 0, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, is the zero of polynomial। सेवन क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करानी है, तो पहले निकालते हैं p ऑफ माइनस का 1/√3, ये 3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस का स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, 1/√3 यानी √3 का इंटू यदि √3 से किया जाता है तो केवल रूट हट जाता है, 3 आएगा, तो ये आएगा 1/3 माइनस 1, ये 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, तो p माइनस 1/√3 आ गया 0। अब नेक्स्ट रखते हैं px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, इसमें रखते हैं 2/√3, कितना पुट करना है, x इक्वल्स टू 2/√3, तो हो जाएगा p ऑफ 2/√3 इक्वल्स टू 3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3। अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों का होगा, 2 का भी होगा और √3 का भी होगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, तो ये अच्छा 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। ये 0 नहीं आया तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि x इक्वल्स टू माइनस 1/√3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बट नॉट 2/√3, मतलब 1/√3 माइनस का तो इसका ज़ीरो है, लेकिन 2/√3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। 8th पार्ट कर लेते हैं, इसमें क्या पुट करना है अपने को, इसमें पुट करना है x इक्वल्स टू 1/2, तो p 1/2 हो जाएगा 2 इंटू x के 1/2 रखा प्लस 1, 2 से 2 कट गया, p 1/2 इक्वल्स टू 1 + 1, यानी p 1/2 आ गया, 1 + 1 हो गया 2, तो हम लिखेंगे कि x इक्वल्स टू 1/2 इज़ नॉट ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन पूरा हुआ। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर px ये है तो हमें इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है कहाँ पर होगा। तो जब ज़ीरो फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि px को ज़ीरो के बराबर कर देते हैं। px मतलब px क्या दिया है, x + 5 = 0, इसको शिफ्ट करेंगे तो x = -5, तो अपन करेंगे x = -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल,
इसको ज़ीरो करती हैं, सॉल्यूशन हल इसका पी एक्स बराबर ज़ीरो किया तो ये आ गया x माइनस 5, पी एक्स की वैल्यू रख दी, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 5। तो अपन लिखेंगे x इक्वल्स टू 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इन सबको लिखने में आलस ना किया करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है और आपको सब्जेक्ट पर कमांड बनती है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू 0 कर देंगे। पी एक्स क्या है, यहाँ 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 5, x आ जाएगा माइनस 5.2, तो लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 5.2 इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, पी एक्स ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू माइनस का 2/3, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 2/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। इसको ज़ीरो करते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया 3x इक्वल्स टू 0, क्या मिला, x इक्वल्स टू 0, 3 को 0 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसको 0 करते हैं, ax दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब ax इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, इसको भी लिखेंगे x इक्वल्स टू 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसको 0 करते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, यहाँ मिलेगा सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी या x बराबर माइनस का d अपॉन सी, तो x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी इज द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। थैंक यू।